हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात कर रहे हैं संकरण की। तो केंद्रीय परमाणु पर हम किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर संकरण किस तरीके से ज्ञात किया जाता है उसको वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने संकरण क्या होता है, संकरण की परिभाषा बताई और संकरण के क्या नियम होते हैं उनको भी मैंने आपको क्लैरिफाई किया था। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि वह परिघटना जिसमें किसी परमाणु के संयोजकता कोष या बाह्यतम कोष के परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक ठीक उतनी ही संख्या में निर्मित करते हैं जितने की परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं, तो निर्मित होने वाले कक्षकों को संकरित कक्षक तथा उस परिघटना को हम बोलते हैं संकरण, जो कि पॉलिंग के द्वारा दी गई थी। संकरण के नियमों में मैंने आपको बताया था हम किसी भी अणु में आसानी से क्या क्या नियम का उपयोग करते हुए संकरण को निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें संकरण की ज्यादा डिटेल नहीं दी हुई है। सिलेबस में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स पर संकरण के आधार पर आपको ज्यामिति और संरचना बतानी है। साथ में आपको संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं बेस्पर, उसको भी पढ़ना है। इस वजह से हम पॉलिंग के द्वारा जो थ्योरेटिकल सिस्टम दिया गया उसको यूज में ना लेते हुए सॉर्ट के द्वारा हम संकरण का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, हम किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु पर संकरण किस तरीके से ज्ञात करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है और इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको संकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी अणु है उसमें केंद्रीय परमाणु पर हम संकरण निकालते कैसे हैं, उसका तो फॉर्मूला है। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस अणु में हम ये पता कैसे करेंगे कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। उसको पता करने के लिए हमें यह पता लगाना है कि कोई भी अणु आपको दे दिया, मान लीजिए ABN, इस ABN में से कौन सा केंद्रीय परमाणु है। तो इसको देखने के लिए तरीके कई होते हैं, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू लर्न के हिसाब से चल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट ट्रिक, आपको केंद्रीय परमाणु वो मानना है किसी भी अणु में जिसकी संख्या उस अणु में कम हो। जैसे मैं कहूं कि मान लीजिए CH4, तो यहां पर इस अणु में आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा जिसकी संख्या कम है, कार्बन। मैं कहूं H2O, कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 है। मैं कहूं NH3, तो हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1, तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन। मैं कहूं आपसे SO4-2, आयन भी ले सकता हूं, मैंने आयन लिया, तो यहां पर कौन होगा, सल्फर, जिसकी संख्या कम है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए ऐसा अणु, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मान लीजिए PCl5, तो यहाँ फास्फोरस होगा। बहुत सारे एग्जांपल, H2SO4 है तो वहां सल्फर होगा। मान लीजिए H2SO4 है तो केंद्रीय परमाणु कौन होगा, सल्फर, जो कम है। 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 1 सल्फर, 1 है सल्फर, तो जो जिसकी संख्या कम। अब मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा कोई अणु आ जाए जिसमें बराबर संख्या में 2 परमाणु हो, फिर किसको केंद्रीय परमाणु मानेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मान लीजिए एक एग्जांपल है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड हम इसको बोलते हैं। SNI अवक्रिया में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और भी कई जगह अवक्रिया में उपयोग हम करते हैं SOCl2 का, थायोनिल क्लोराइड होता है। अब इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है और 2 क्लोरीन है। ये तो निश्चित है कि क्लोरीन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्लोरीन 2 है। या तो केंद्रीय परमाणु होगा सल्फर या फिर होगा ऑक्सीजन। तो केंद्रीय परमाणु वो होता है जब संख्या बराबर हो जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में से किसकी विद्युत ऋणता कम है, सल्फर की, तो सल्फर केंद्रीय परमाणु हो। तो देखिए, किसी भी अणु में हम केंद्रीय परमाणु कैसे निकालते हैं, पहले जिसकी संख्या कम है वो केंद्रीय परमाणु होता है। यदि उस अणु में समान संख्या में परमाणु उपस्थित है तो वह परमाणु केंद्रीय परमाणु होगा जिसकी विद्युत ऋणता कम है। और किन में हमें विद्युत ऋणता की तुलना करनी है, उन 2 परमाणुओं में जिनकी संख्या समान है।
ठीक है। अब हमने ये पता लगा लिया कि कोई भी अणु आपको दिया, उस अणु में केंद्रीय परमाणु कौन है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं किसी भी अणु में, किसी भी आयन में। अब उस पर हम संकरण निकालें कैसे, तो उसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, केंद्रीय परमाणु पर संकरण n केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आप ये देख लेंगे कि केंद्रीय परमाणु कौन है, उसके संयोजकता या बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस जुड़े हुए एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, उस केंद्रीय परमाणु से कितने एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं जिनकी संयोजकता 1 है, और वो पूरी पीरियोडिक टेबल में ये 5 पांडव है, F, Cl, Br, I और H, चारों हेलोजन और हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये 5 यदि जुड़े हुए हैं तो वो जोड़ना है। प्लस माइनस आवेश से मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी भी अणु में, अणु की जगह आपको आयन दिया हुआ है, तो भी आप इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए केंद्रीय परमाणु पर संकरण ज्ञात कर सकते हैं। आवेश से मतलब क्या है, यदि कोई अणु है तो वह उदासीन है, तब तो आवेश वाला पोर्शन हो जाएगा 0। लेकिन यदि कोई आयन भी दिया हुआ है, उसमें केंद्रीय परमाणु पर संकरण निकालना है, जैसे SO4-2 तो सल्फर पर निकालना है, तो वहां पर आवेश की हमें आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रहे कि यदि धनायन है तो जितनी मात्रा में धनायन है उतना आपको क्या करना है, यहां से धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाएं। और आप यहां क्या जोड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन, तो जब आपका धनायन है तो आपको माइनस करना है, और धनायन है तो आपको क्या करना है, माइनस, और ऋणायन है तो आपको क्या करना है, प्लस। मतलब कितना प्लस करना है, जितना उसका, जैसे यहां पर है SO4-2, तो यहां पर कितना जोड़ना है, माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस यहां पर होता है आयन में, तो यहां माइनस करना है। कितना करना है, जितना उस पर धनावेश या ऋणावेश होता है, ठीक है। सूत्र हुआ हमारा, केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जुड़े हुए एक संयोजी परमाणु कितने हैं, वो अगर आपका आयन है तो, यदि धनायन है तो आपको माइनस करना है, माइनस आवेश, और यदि ऋणायन है तो प्लस आवेश। इसलिए मैंने एक ही फॉर्मूले में प्लस माइनस लिखा है, अपॉन करना है आपको 2, भाग देना है आपका 2 से। मान लीजिए आपने जोड़ दिया किसी भी अणु में, ये पता लगा लिया केंद्रीय परमाणु कौन सा है, उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पता लग गया, एक संयोजी परमाणु भी आपने जोड़ दिया, अपॉन 2 कर दिया, और n का कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। यदि n का मान निकलता है कितना, 2, तो संकरण होता है कौन सा, sp। इस sp संकरण में कौन कौन से 2 कक्षक आपस में सहयोग करते हैं, एक है s और एक है pz। ज्यामिति कैसी होगी इसकी, रेखीय। ये है इसका बंध कोण, कितना होगा, 180 डिग्री। यदि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद n का, और सॉल्व करने के बाद n का मान आता है 2, तो वहां पर संकरण होगा sp। भाग लेने, इस sp संकरण में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, एक भाग लेता है s और एक लेता है pz। ज्यामिति कैसी होती है उस अणु की, रेखीय। बंध कोण कितना होता है, 180 डिग्री। यदि n का मान कहीं आता है कितना, 3, तो संकरण होता है sp2। यहां से आप गिन लें, 1 और 1 2, 1 और 2 3, तो n का मान 3, 1 और 3 4, तो n का मान 4, 1 3 4 और 1 5, तो n का मान 5, 1 3 4 और 2 6, तो n का मान 6, 1 और 3 4 और 3 7, तो n का मान 7। ऐसे भी आप देख सकते हैं sp2 में कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं, एक s, एक px और एक py। ज्यामिति कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय। बंध कोण होता है 180 डिग्री। n का मान 4 है तो संकरण sp3, s, px, py और pz, ये 4 कक्षक भाग लेंगे, चतुष्फलकीय ज्यामिति बनेगी। 1 से 9 डिग्री 28 मिनट उसका बंध कोण होगा। n का मान 5 है तो संकरण आएगा sp3d। यहाँ पर भाग लेने वाले कक्षक होंगे s, px, py, pz, dz²। d में आप 5 जानते हो, dz² dx² माइनस y² dxy dy dxz। उसमें से कौन सा काम में आता है, dz²। ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, इसे हम बोलते हैं क्या, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी हम इसकी बात करेंगे। ये समूह संकरण है और 120 डिग्री और 90 डिग्री के इसमें बंध कोण होते हैं। n का मान 6 तो संकरण होता है sp3d2। वहां पर भाग लेने वाले कक्षक x, px, py, pz, d में 2 होते हैं जो कि अक्ष पर उपस्थित होते हैं। एक तो होता है dx² माइनस y², दूसरा होता है dz²।
ज्यामिति होती है अष्टफल की और बंद कोण होता है 90 डिग्री का। यदि n का मान आता है 7 तो संकरण होता है sp3d3। भाग लेने वाले कक्षक s px py pz और d में वो 3 कक्षक होते हैं जो अक्षों के मध्य में होते हैं, अक्ष पर नहीं होते, dxy dyz dxz। ज्यामिति होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय pbp पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बंद कोण होता है 72 डिग्री और 90 डिग्री। इस सूत्र को आप ढंग से देख लेंगे और इस सूत्र का उपयोग कैसे किया जाता है, हम किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु निर्धारित करते हुए उस पर इस सूत्र की सहायता से कैसे संकरण ज्ञात किया जाता है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप यहां से ये देखेंगे कि n का मान जब कितना आता है तो संकरण कौन सा होता है, ज्यामिति कितनी होती है, कैसी होती है और बंद कोण कितना होता है। थैंक यू।